वालेकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ सूरह आले इमरान की आयत नंबर 58 से लेकर 60 तक करते हैं। तर्जुमा। ये जिसे हम तेरे सामने पढ़ रहे हैं आयतें हैं और हिकमत वाली नसीहत हैं। अल्लाह ताला के नज़दीक ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल हूबहू आदम अलैहिस्सलाम की मिसाल से है, जिसे मट्टी से बनाकर कह दिया कि हो जा, बस वो हो गया। तेरे रब की तरफ से हक यही है, खबरदार शक करने वालों में ना होना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जाने। सॉल्व करने से पहले हमारे पास एक कंसेप्ट है, concurrent lines. 3 or more lines in a plan are called concurrent lines if they are all pass through the same point. फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ये एक लाइन 1 है, ये एक लाइन 2 है और ये एक लाइन 3 है। तो ये तीनों लाइन इस पॉइंट पे क्या कर रही हैं, कंकरेंट हैं, क्योंकि जो ये तीनों लाइन हैं ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और इसको हम नाम दे देते हैं पी एक्स कामा वाई। तो ये तीनों लाइंस इस पॉइंट पे क्या हो रही हैं, पॉइंट ऑफ कंकरेंट, यानी ये पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है। और अगर हमने 3 इक्वेशन हमें गिवन है, जैसे इस क्वेश्चन में देखें तो आपके पास 3 लाइन गिवन है, तो आपने सिंपल पहले क्या करना है, एक्स के सारे फैक्टर यहाँ लिखने, यहाँ वाई के फैक्टर लिखेंगे और यहाँ सी के फैक्टर यानी कांस्टेंट लिखेंगे। और जब हम उसका डिटर्मिनेंट लेंगे, अगर वो इक्वल टू 0 आ गया तो वो जो लाइंस हैं वो आपस में कंकरेंट हैं। ये कंडीशन है कंकरेंसी की कि इक्वल टू 0 हुआ तो वो पॉइंट आपस में कंकरेंट होंगे, अगर इक्वल टू 0 नहीं हुआ तो वो पॉइंट आपस में कंकरेंट नहीं होंगे। चलते हैं अपने क्वेश्चन की जाने। 2 शो दैट द फॉलोइंग लाइंस आर कंकरेंट। सबसे पहले हमने ये देखना है कि ये जो 3 लाइन हमें गिवन है ये कंकरेंट हैं या नहीं है। तो हम पॉइंट ऑफ कंकरेंसी यानी जो कंडीशन है कंकरेंसी की उसको अप्लाई करते हैं। तो वो आपके पास ये था कि इसके हम कांस्टेंट लिखेंगे, ये आ जाएगा 1 -1 -2, तो ये आ जाएगा 2 -1 2 -1 -5 आ जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा 11 -5 और -28। इसको हम अब एक्सपेंड करेंगे और ये ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, सिर्फ थोड़ा सा कंसेप्ट दे देता हूँ। चैप्टर नंबर 2 आपके पास 11th क्लास का, ये बहुत डिटेल में वहाँ कंसेप्ट है कि यहाँ पे होता है प्लस, यहाँ पे होता है माइनस, यहाँ पे होता है प्लस, फिर यहाँ पे होता है माइनस प्लस माइनस और यहाँ पे फिर होता है प्लस माइनस और प्लस, क्योंकि ये फार्मूला होता है आपके पास -1 की पावर रो प्लस कॉलम। तो ये मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, हम इसको एक्सपेंड करते हैं फ्रॉम रो 1। एक्सपेंडिंग फ्रॉम रो 1। तो देखिए सबसे पहले अगर आपके पास ये नंबर आया तो ये बाहर ऑलरेडी प्लस का साइन है, तो अब आपने ये करना है, इस रो को और इस कॉलम को डिलीट कर दें। ये आ जाएगा -1 -5 और -28। फिर यहाँ पे माइनस फार्मूले का आ गया, फिर यहाँ पे नेक्स्ट टाइम ये आ जाएगा, ये आ जाएगा -1। अब इसकी रो और कॉलम भी क्या कर दें, आप डिलीट कर दें। तो अगर हम ये रो और ये कॉलम डिलीट कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 11 -5 और -28। इसी तरीके से थर्ड आपके पास देखें तो यहाँ पे प्लस है, ये आ जाएगा प्लस, फिर -2, यहाँ पे हमने लिख दिया -2 और फिर इसकी रो और कॉलम भी क्या कर दें, डिलीट कर दें। तो ये आ जाएगा 2 11 -1 और -5। अब बस सिंपल इसको हमने सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम बीच में माइनस डालते हैं। ये आ जाएगा, इसको जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 28 माइनस फार्मूले का 5 5 25 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1। इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 28 को जब हम मल्टीप्लाई 2 करेंगे आ जाएगा -56 माइनस फार्मूले का 11 5 55। फिर ये आ जाएगा -2 5 2 -10 माइनस फार्मूले का 11 1 -11।
इसको फर्दर सॉल्व करें। 28 में से 25 निकालेंगे 3, 1 इंटू ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, 56 में से 55 निकालेंगे आ जाएगा -1, -2, माइनस माइनस प्लस, 11 में से 10 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 3, -1, -2, ये आ जाएगा 3, -3, तो ये आपके पास आंसर आ गया 0। हमने ये कहा था कि अगर इस कंडीशन को हम सॉल्व करते हैं तो अगर आपके पास आंसर 0 आ जाए तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि लाइन 1, लाइन 2 एंड लाइन 3 आर कंकरेंट। ये आपके पास तीनों लाइन कंकरेंट प्रूव हो गई। अब फर्दर उसने हमें ये कहा था कि इफ द लाइंस आर कंकरेंट देन फाइंड आउट द पॉइंट एट विच द लाइंस मेक कंकरेंसी। अब हमने पॉइंट ऑफ कंकरेंसी को भी फाइंड आउट करना है, तो हम इसके दूसरे स्टेप की तरफ जाते हैं। तो आपके पास आ जाएगा पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी यानी कि P(x, y). अब हमने ये फाइंड आउट करना है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, किसी भी दो इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे। तो मैं इसको ले लेता हूँ x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। एक इक्वेशन ये ले लें 2x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दें। अब देखें ये भी माइनस वाई है और ये माइनस वाई है, अगर हम सिंपल इनके साइन को चेंज कर दें तो यहाँ पे हमारे पास x का आंसर निकल आ जाएगा। हम यूँ कर देते हैं 1 माइनस 2, एक्स माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, ये आ जाएगा 2x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। साइन चेंज कर दें, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। 2x में से x निकालेंगे आ जाएगा -x, और 5 में से 2 निकालेंगे आ जाएगा 3 इक्वल टू 0। इस -x को तो शिफ्ट कर दें तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 3। अभी x का ये आंसर है, इसको हम पुट कर देते हैं इन इक्वेशन नंबर 1। आ जाएगा x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, यहाँ पे x का आंसर पुट कर दें 3 माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। 3 में से 2 निकालेंगे आ जाएगा 1 माइनस वाई इक्वल टू 0, इस y को उधर शिफ्ट कर दें तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 1। तो बस हम कह सकते हैं कि पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी P(x, y) यानी कि आपके पास है 3, 1, ये हमारे पास इसका कंप्लीट आंसर है। चलते हैं इसके पार्ट बी की जानिब। बी बिल्कुल सेम कंसेप्ट है। सबसे पहले बस हमने एक चीज़ चेक करनी है कि ये जो लाइंस हैं ये आपस में कंकरेंट हैं या नहीं है, तो इसको इस कंडीशन में लगाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा 1, 2, -3, ये आ जाएगा 2, -1 और 4, ये आ जाएगा 1, 4 और -7, 1, 4 और -7। हम इसको एक्सपेंड करेंगे फ्रॉम रो 1, एक्सपेंडिंग फ्रॉम रो 1, यहाँ से एक्सपेंड करेंगे, ये आ जाएगा 1, ये रो और ये कॉलम डिलीट हो जाएगा, -1, 4, 4 और -7। फिर सेकंड टाइम आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, बीच में माइनस आ जाएगा, -2, फिर ये वाली रो और ये कॉलम डिलीट हो जाएगा, 2, 1, 4 और -7 आ जाएगा। और थर्ड पे जब हम इससे करेंगे, बीच में प्लस होता है, -3, ये रो और ये कॉलम डिलीट हो जाएगा, 2, 1, -1 और 4। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, 7 1 आर 7, माइनस फार्मूले का 4 4 आर 16, -2, 7 2 आर 14, माइनस फार्मूले का 4 1 आर 4, -3, 4 2 आर 8, माइनस फार्मूले का 1 1 आर -1। तो 16 में से 7 निकालेंगे, ये आ जाएगा -9, 1 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, -14 और -4, ये आपके पास हो जाएगा -18, और माइनस माइनस प्लस, 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 36, -3, माइनस माइनस प्लस 8 और 1 9, तो ये आ जाएगा -9
प्लस 36 माइनस 27, इन दोनों को अगर आप ऐड करें तो आ जाएगा -36 प्लस 36 इक्वल टू 0। अब आपके पास इक्वल टू 0 आ गया, तो बस हम कह सकते हैं कि 10 लाइन 1, लाइन 2 एंड लाइन 3 आर कंकरेंट। हमने पहले पार्ट में कंकरेंट प्रूव करना था और इसी के नेक्स्ट पार्ट में वो कह रहा है कि वो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी को भी क्या करें, फाइंड आउट करें। तो अब हम पॉइंट ऑफ कंकरेंसी को फाइंड करते हैं। पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, अब हमने ये फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए मैं एक ये वाली लाइन लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी ये x है और यहाँ पे भी x है, इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये ख़त्म हो जाएगा। x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0, इसको लाइन 1 का नाम दे दें। और इक्वेशन 1 ये आ जाएगा x प्लस 4y माइनस 7 इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें। हम सिंपल क्या करते हैं कि 1 और 2 को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लें। 1 माइनस 2, x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0, इसको यहाँ पे लिखें x प्लस 4y माइनस 7 इक्वल टू 0। साइन चेंज कर लें, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल हो गया। 4y में से 2y निकालेंगे आ जाएगा माइनस 2y, और प्लस 7 में से माइनस 3 निकालेंगे प्लस 4 इक्वल टू 0। इस माइनस को जब मैं तो शिफ्ट करूँगा आ जाएगा y इक्वल टू 2y, y 4 इस 2 को जो डिवाइड कर दो तो ये आपके पास आ जाएगा y इक्वल टू 2। y का ये आंसर किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, हम कर देते हैं पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो इसको फर्दर सॉल्व करें। इक्वेशन नंबर 1 आपके पास है x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0, आ जाएगा x प्लस 2 इंटू 2 माइनस 3 इक्वल टू 0, x प्लस 4 माइनस 3 इक्वल टू 0, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसको तो शिफ्ट कर दें, यह आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 1। तो अब हम कह सकते हैं कि पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी p x कामा y यानी कि -1, 2, ये आपके पास पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। चलते हैं इसके पार्ट सी की जानिब। सी बिल्कुल सेम कंसेप्ट। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या ये तीनों लाइंस आपस में कंकरेंट हैं या नहीं है। लाइन 1 के कोएफिशिएंट 3, 2, -1, लाइन 2 आ जाएगा 2, -3, 4, ये आ जाएगा 1, 1 और -2। एक्सपेंडिंग फ्रॉम रो 1, तो इसको यहाँ से करूँगा तो ये आ जाएगा 3, ये रो और जब कॉलम डिलीट करूँगा ये आ जाएगा -3, 1, 4 और -2, फिर माइनस बीच में फार्मूले का, फिर ये आ जाएगा 2। अब ये रो और ये कॉलम जब आप डिलीट करेंगे आ जाएगा 2, 1, 4 और -2, एंड देन लास्ट पे आपके पास आ जाएगा बीच में प्लस और ये आ जाएगा -1 इंटू ये रो और कॉलम डिलीट हो जाएगा 2, 1, -3 और 1 आ गया। अब आप इसको सिंपल सॉल्व कर लें, ये आ जाएगा 3, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 3 2 जार 6, माइनस फार्मूले का 4 1 जार 4, -2, 2 2 जार -4, माइनस फार्मूले का 4 1 जार 4, प्लस माइनस माइनस 1 इंटू 2 1 जार 2, माइनस फार्मूले का 3 1 जार -3, तो ये आ जाएगा 3, 6 में से 4 निकालेंगे 2, -2, 4 और 4 -8, -1, माइनस माइनस प्लस, 3 + 2 5, यह आ जाएगा 3 2 जार 6, माइनस माइनस प्लस, 8 2 जार 16, -5 आ गया, 16 + 6, यह आ जाएगा 22 - 5 इज इक्वल टू 17, नॉट इक्वल टू 0। अब आप ये देखें कि हमने कहा था कि जो लाइंस हैं कंकरेंट तब होंगी जब हम इसको सॉल्व करेंगे और आंसर 0 आया है। तो अब यहाँ पे आंसर हमारा क्योंकि 0 नहीं आया तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कह सकते हैं कि 10
line 1, line 2 and line 3 are not concurrent। ये जो लाइंस हैं आपस में कंकरेंट नहीं है। तो अगर ये लाइंस आपस में कंकरेंट नहीं है तो कोई ऐसा पॉइंट भी नहीं होगा कि जो उनको कंकरेंसी यानी पॉइंट ऑफ कंकरेंसी भी इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा। पॉइंट ऑफ कंकरेंसी इज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि ये जो तीनों लाइन हैं यानी ये यूं होगा कि फॉर एग्जांपल ये कह रहा हूँ ये लाइन 1 है, ये आपके पास लाइन 2 है और ये आपके पास लाइन 3। तो इसका कोई एक पॉइंट नहीं है जो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी बना रहा हो, तो इसका हम फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स कंप्लीट सॉल्व हो चुके हैं। आखिर में मैं एक प्ले लिस्ट लगा दूंगा, उस प्ले लिस्ट में जाकर आप किसी भी वीडियो को विजिट करना चाहें तो आसानी से विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, एक शेयर अपने देखने और सुनने वालों के लिए कि कैसे होता है असर देख बुरी सोहबत का, कैसे होता है असर देख बुरी सोहबत का, तेरा कुत्ता भी वफादार नहीं है, हद है। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।